हेलो स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए। 10 तक बना दिए थे। 11 नंबर से आप लोग देखिए, विविध प्रश्नावली का 11 नंबर प्रश्न से समझिएगा। देखिए क्या दिया है। दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन को ज्याएं 1/√3, 1/√3, 1/√3 है। कौन कौन अक्ष से झुका हुआ? तो देखिए हल इसका समझिएगा। OX, OY, OZ। तो पहले अक्ष का निर्माण करेंगे। ये हो गया X, Y और ये हो गया आपका Z, मूल बिंदु। इस पर होता है I कैप, इस पर होता है J कैप, इस पर होता है K कैप। अब समझिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ, मतलब तीनों अक्ष के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन को ज्याएं 1/√3, 1/√3, 1/√3 है। तो देखिए यहां लिखते हैं OX, OY तथा OZ अक्षों से बना सदिश, अक्षों से बना सदिश, तीनों अक्ष से बना सदिश तो हो जाएगा। OX पर है I कैप, OY पर है J कैप, OZ पर है K कैप। तो यहां लिख सकते हैं I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। देखिए OX पर है I कैप, OY पर है J कैप, OZ पर है K कैप। तो OX तथा OX, OY तथा OZ अक्षों के साथ बना सदिश, तो OX के लिए I कैप, OY के लिए J कैप, OZ के लिए K कैप। तो हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब निकालेंगे इसका मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश आप लोग जानते हैं, मात्रक सदिश में होता है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और इसका मॉड I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप होता है इतना। इसको आगे बढ़ाते हैं तो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और यहाँ पे हो जाएगा √3, हो जाएगा √3। देख लीजिए कह रहा था प्रश्न में, दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन को ज्याएं इतना 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 है। तो पहले बनाए OX, OY, OZ। OX पर आप लोग जानते हैं होता है I कैप, OY पर होता है J कैप, OZ पर होता है K कैप। तो अब यहाँ लिख दिए OX, OY तथा OZ अक्षों, तीनों अक्ष कर है, तीनों अक्ष के साथ। तो OX, OY तथा OZ अक्षों से बना सदिश। तो OX पर होता है I, OY पर होता है J, OZ पर होता है K। तो हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब इसका निकाल दिए मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का नियम है कि जो सदिश रहेगा उसको ऊपर, उसके मॉड को नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, यहाँ पे √3 हो जाएगा। देख लीजिए तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि दिक् कोसाइन इतना होना चाहिए। इसमें आंसर नहीं आएगा, इसमें आपको सिद्ध करना है कि इसका जो दिक् कोसाइन है 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होना चाहिए। इसका जो दिक् कोसाइन है इतना होना चाहिए। प्रश्न मिटा दे रहा है, देखिएगा इसी टर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इस टर्म को यहां से इधर आगे बढ़ा रहे हैं। तो हो जाएगा 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। अलग अलग डिवाइड कर दिए। 1/√3 I कैप, 1/√3 J कैप, 1/√3 K कैप। तो यहां लिखेंगे इस से लिए
दिक दिक कोसाइन दिक कोसाइन इक्वल, आप लोग पढ़े हैं मात्रक सदिश के अदिश गुणनफल को दिक कोसाइन कहते हैं। तो मात्रक सदिश ई वाला है तो इसका अदिश गुणनफल हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3। यही आप लोगों को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि इसका दिक कोसाइन निकालने पर 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न में हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर है 12। अगला होगा प्रश्न नंबर 12। चलिए हो जाएगा तो आगे लिखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का है 12 नंबर। एक बात बतला दे, 12 नंबर में अगर आंसर मिलाइएगा थोड़ा सा गलत आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, किताब में गलती दिया है, किताब में गलती दिया है। ऐसे आपका ही सही प्रश्न है लेकिन किताब में आंसर गलत किया है 12 नंबर का, तो ध्यान दीजिएगा। ये मिटा दे रहे हैं पूरा। अब 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भी मिटा दे रहे हैं बाबू। अब 12 नंबर पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 12 में दिया है, प्रश्न नंबर 12 में है, 12 नंबर में दिया है, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर, मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। कह रहा है कि मान लीजिए ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो कह रहा है एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए, डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15। ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रश्न मिला ले रहे हैं। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और सी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15। समझिएगा कौन वेक्टर निकालना है पहले देखेंगे। एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए। डी वेक्टर हम लोगों को मालूम नहीं है, डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो यहां मान लेते हैं, माना डी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप,
कह रहा है कि एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए। डी वेक्टर मालूम नहीं है, डी वेक्टर मालूम नहीं है तो इसको मान लिए, माना डी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कह रहा है एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है, यानी जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर पर भी लंब है और डी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पर भी लंब है। तो आप लोग लंब होने का शर्त 10.3 में पढ़े थे। जब डॉट करने पर 0 आएगा तो समझिए कि लंब है। तो यहाँ देखिए डी वेक्टर, एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और फिर हो जाएगा डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। समझिए ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान दिया है, सी वेक्टर का मान दिया है। प्रश्न में कह रहा है एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है। तो मान लिए, माना डी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कह रहा है कि एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो मतलब डी वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंब है। तो लंब होने का शर्त होता है डॉट करने पर 0। तो जो डी वेक्टर है वो ए वेक्टर पर भी लंब है और बी वेक्टर पर भी लंब है। तो लिख दिए डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और फिर लिख दिए डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। लंब होने का शर्त होता है। अब डॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं। अब डॉट करेंगे डी वेक्टर ए वेक्टर का डॉट। देखिए डी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, डायरेक्ट इसका डॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा डी वेक्टर आपका यहाँ है और ए वेक्टर यहाँ है। डॉट करेंगे तो आई से आई का डॉट, तो आई का डॉट 1 तो हो जाएगा x। अब देखिए जे का जे से डॉट, तो जे से जे का डॉट हो जाएगा तो प्लस 4y। के से के का डॉट, तो के से के का डॉट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2z इक्वल 0। अब देखिए इसके बाद डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब डी वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से करेंगे तो आई का 1 तो हो जाएगा 3x, जे का 1 तो हो जाएगा -2y और के का 1 तो हो जाएगा +7z इक्वल हो जाएगा 0। देखिए कैसे डॉट किए हैं। डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डी से ए में डॉट, तो आई का डॉट 1 तो x, जे का डॉट 1 तो 4y और के का डॉट 1 तो 2z। फिर डी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट, डी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट, तो डी वेक्टर का बी वेक्टर से, तो डी वेक्टर है बी वेक्टर है, डॉट किए। आई से आई का डॉट 1 तो 3x, जे से जे का डॉट 1 तो 2y और के का के से डॉट तो 1 तो 7z इक्वल 0। डॉट समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए बाबू, आप लोग 10th में पढ़े थे, यहाँ होता है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। एगो 10th में टीचर लोग मेथड बतलाए होंगे, विधि, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से आप लोग 10th में पढ़े हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि क्या होता है जानिए। यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। पहले x को लेते हैं, x को लेते हैं तो x का चिन्ह देखिए प्लस है, तो x का चिन्ह प्लस। ये 10th में आप लोग पढ़े हैं रैखिक समीकरण में 2 चर वाले। तो x को लेंगे यहाँ पर तो x का चिन्ह प्लस, जब x को लेंगे तो x को छोड़ देंगे, x को लेते हैं तो x को छोड़ देते हैं और डिटर्मिनांट वाला नियम से, डिटर्मिनांट वाला से इधर प्लस और इधर माइनस, तो एक्स वाई जेड में नहीं करेंगे, केवल अंक में x को लिए हैं तो x को लेंगे तो अब x वाला छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा x वाला देखिए x लिए प्लस तो x वाला छोड़ देंगे। इधर 7 चौक 28, इधर प्लस होता है 7 चौक 28, इधर माइनस माइनस प्लस 28 और 2 दूनी 4, 28 4 32, यहाँ लिख देंगे 32। देखिए कैसे, एक स्टेप बढ़ा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा।
एक्स लिए तो यहाँ प्लस एक्स, तो ये वाला छोड़ देंगे। इधर 7 चौक 28, इधर प्लस 28, इधर माइनस होता है, माइनस है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4। अब कौन लेंगे? y, तो y का चिन्ह हो जाएगा माइनस। y लेंगे, देखिए अब लेंगे y, लेकिन y का चिन्ह हो जाएगा माइनस, y का चिन्ह हो जाएगा, y का हो जाएगा माइनस, तो y वाला आप छोड़ देंगे, जो लेंगे वो वाला छोड़ देंगे, तो y वाला छोड़ देंगे। तो इधर देखिए 7 एकम 7 और 3 दूनी 6 माइनस 6, डिटर्मिनेंट वाला नियम से देखिए y लिए तो y का चिन्ह माइनस, तो y वाला छोड़ देंगे पूरा, तो 7 एकम 7, इधर प्लस 7, इधर 3 दूनी 6, 7 माइनस 6। अब चलेंगे z लेंगे, तो यहाँ पे z का है प्लस z, तो z लेंगे तो अब z वाला छोड़ देंगे, ये z वाला छोड़ देंगे, -2 से 1 में -2 और -3 से 4 में तो -12। ध्यान दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए ब्रज गुणन विधि, एक बार जो नहीं पढ़े हैं 10th में उन लोग सुन लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। ब्रज गुणन विधि क्या होता है? पहले x को लेते हैं, x का चिन्ह प्लस दे देते हैं, x लेंगे तो x वाला छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट वाला नियम से इधर प्लस, केवल अंक में करेंगे 7 चौक 28, और इधर माइनस होता है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 28 प्लस 4। फिर लेते हैं y, तो y का चिन्ह माइनस y, तो y वाला छोड़ देंगे, इधर लेते हैं 7 एकम 7 और -3 दूनी 6। फिर z लेंगे तो z का चिन्ह प्लस, z वाला छोड़ देंगे, -2 -12। आ गया होगा समझ में? क्या निकालना है देख लीजिएगा, निकालना क्या है ध्यान से देखिएगा आप लोग, निकालना है डी वेक्टर ज्ञात करना है। तो जब तक एक्स वाई जेड नहीं आएगा तब तक डी वेक्टर आप लोगों का नहीं निकलेगा। यहां तक देख लीजिए, ऊपर वाला प्रश्न मिटा रहे हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा और पूरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए लिख रहा है, माना यहां देखिए क्या है, x बटा हो गया 32, x बटा 32, नीचे के बाद ऊपर लिख रहे हैं इक्वल -y बटा 1 इक्वल हो जाएगा z बटा -14 इक्वल के। इसको इतना बराबर इतना बराबर इतना को हम क्या मान लिए, के, सबको मान लिए के, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ मान लिए इतना बराबर, देखिए x बटा 32 और यहाँ 7 में से 6 हो गया 1, और यहाँ पर z बटा -14 इक्वल के। अब देखिए इससे 3 वैल्यू निकलेगा, x, y और z, कंपेयर करिए। x निकालिएगा तो 32 के आएगा, y निकालिएगा तो -k आएगा, और z निकालिएगा तो -14 के आएगा। कैसे देखिए, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। x बटा में 32 बराबर हो जाएगा के, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर के मान लिए, तो x बटा में 32 बराबर के, तो हो जाएगा x बराबर 32 के, तो वही लिख दिए x बराबर 32 के, माइनस y बटा 1 बराबर के, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के। इस समझ गए होंगे, बारी बारी से कंपेयर कर दिए के से। अब कुछ और दिया है प्रश्न में, क्या दिया है जानिए, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 दिया है, प्रश्न में दिया है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 दिया हुआ है। ये अपना मन से नहीं लिख रहा है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 आपको दिया है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। ये मिटा दे रहे हैं केवल, ध्यान से देखिएगा। सी वेक्टर का मान रखेंगे, तो सी वेक्टर का मान है, सी वेक्टर का मान आप लोगों का दिया है 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे डॉट डी वेक्टर का मान xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर है 15। सी का मान रख दिए, ये बाबू प्रश्न में दिया है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15,
जब मैथ बनाइएगा तो किताब निकाल के प्रश्न निकाल दीजिएगा। सी वेक्टर का है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब डॉट करेंगे, i का डॉट 1 तो हो जाएगा 2x, जे का डॉट 1 तो माइनस y, के का डॉट 1 तो प्लस 4z बराबर 15। अब मान रखिए x का मान 32 के है, यहाँ रखेंगे x का मान है 32 के, यहाँ रखेंगे तो 32 दूनी 64 के हो जाएगा। y का मान है माइनस के, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा प्लस के। x का मान देखिए क्या है 32 के, यहाँ रखेंगे 2 से गुणा कर देंगे 32 दूनी 64। y का मान माइनस के है, यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस। और z का मान है माइनस 14 के, यहाँ रखेंगे 14 चौके 56 के बराबर हो जाएगा 15। अब इसको जोड़ेंगे ना तो 64 और 1 65 में से 56 गया, 9 के बराबर 15, तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 15/9। अब यहाँ 5 3 आई 15, 3 5 15 और 3 के 9, तो के का मान आ गया, के बराबर आ गया 5/3। देख लीजिए के का मान आ गया 5/3। समझ गए होंगे। उधर वाला मिटा दे रहे हैं, इधर वाला बाबू मिटा दे रहे हैं। ब्रज गुणन विधि 10th में भी पढ़े हैं आप लोग, देख लीजिएगा 10th क्लास में भी ब्रज गुणन विधि पढ़ा हुआ है। अब तीनों मान बाबू निकालेंगे। कौन कौन मान निकालेंगे देखिए, पहले x का मान, तो x बराबर है 32 के, x बराबर है 32 के का मान आ गया 5/3, तो यहाँ लिख देंगे 32 गुणा 5/3 यानी 160/3। अब y निकालेंगे तो y बराबर माइनस के, y बराबर माइनस के, तो y बराबर माइनस के का मान क्या है 5/3, तो माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा -5/3। अब z निकालेंगे, z बराबर है -14 के, -14 के, तो k का मान 5/3 रखेंगे, 5/3 रख दीजिए तो हो जाएगा -70/3। तो कौन वेक्टर आपको निकालना था, के का मान रख दिए 70/3, कौन वेक्टर निकालना था डी वेक्टर। तो डी वेक्टर बराबर क्या है, तो डी वेक्टर बराबर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तीनों का मान रख दीजिए। तो x का मान 160/3 i कैप प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 5/3 j कैप, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -70/3 के कैप। यही आप लोग का आंसर। मन होगा तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन है सब में, तो 5/3 कॉमन है सब में है 5/3 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 i कैप माइनस j कैप और फिर -14 के कैप। यही आंसर बना लीजिए। मतलब इसमें एक्स वाई जेड का मान निकाले हैं और एक्स वाई जेड का मान निकालकर वहां पे रख दिए हैं। इसका आंसर किताब में गलत आएगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि किताब में इसका आंसर गलत दिया है। इसका आंसर गलती आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में किताब में इसका आंसर जो है वो गलत है। देखिए अगला प्रश्न लिख रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, इधर का आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर है। अगला प्रश्न 13 नंबर, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशो 2i कैप का सदिशो 2i कैप प्लस 4j कैप
-5 के कैप और लेमडा आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल एक के बराबर है। अदिश गुणनफल एक के बराबर है तो लेम्डा ज्ञात कीजिए यानी लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। समझिएगा, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -5 के कैप और लेम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। 1 के बराबर है तो लेम्डा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये पूरा मिटा दे रहा है वाला, ध्यान दीजिएगा। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट और सदिश गुणनफल का मतलब होता है क्रॉस। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट और सदिश गुणनफल का मतलब होता है क्रॉस। देखिए हल इसका देखिए, कह रहा है इसमें सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में, तो दोनों को जोड़ेंगे। योगफल किसका योगफल निकालना है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का कॉमा सदिशो, कॉमा के बाद सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप -5 के कैप प्लस इसको जोड़ेंगे लेम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जोड़ते हैं तो आई कैप कॉमन, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस लेम्डा आई कैप और 4 और 2 प्लस 6j कैप और 3 के कैप में से 5 के कैप जाएगा -2 के कैप। देखिए क्या किए, कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का कॉमा सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब इसका निकालेंगे, जोड़ने के बाद निकालेंगे मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश ध्यान से देखिएगा, मात्रक सदिश में जो रहता है उसको ऊपर 2 प्लस लेम्डा आई कैप प्लस 6j कैप और -2 के कैप, जो सदिश रहता है उसको ऊपर और उसके मॉड को नीचे, यानी 2 प्लस लेम्डा आई कैप और फिर प्लस 6j कैप फिर -2 के कैप। समझ लीजिए एक बार, देखिए कह रहा है कि सदिश इतना का कॉमा सदिशो इतना और इतना के योगफल, तो दोनों का योगफल कर दिए। देखिए ई वाला के योगफल, तो दोनों को जोड़ दिए। इसका मान इतना है और इसका मान इतना है, प्लस करके जोड़ दिए। तो आई कैप कॉमन लिए 2 प्लस लेम्डा आई कैप, जे और जे जोड़े 4 2 6j कैप और के जोड़े हैं 3 के कैप में से 5 के कैप गया -2 के कैप। तो कह रहा है प्रश्न में कि सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ
अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो इसका मात्रक सदिश निकाल रहे हैं। इसका मात्रक सदिश निकाल रहे हैं। देखिए क्या होगा, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसका मॉड हटाइएगा, इसका मॉड हटाइएगा तो देखिए आएगा क्या। मॉड हटाते हैं, मॉड हटाते हैं तो वर्क करके जोड़ते हैं। इसका वर्क करिए, 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर वर्क करके जोड़ते हैं, तो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 4 डायरेक्ट जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 40। देखिए मॉड करते हैं तो इसका स्क्वायर 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40। इसका मॉड देखिए, इसका स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40 कर दिए। अब प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। पहले यहां तक देखिए, कह रहा था कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशो इतना और इतना के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो पहले क्या किए कि दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद मात्रक सदिश निकाल दिए। कौन मान निकालना है देख लीजिएगा, लेमडा। प्रश्न एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम प्रश्न को मिटाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, मतलब इतना का सदिशो इतना और इतना के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब होता है डॉट, अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो लेमडा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और पूरा समझिएगा। अदिश गुणनफल मतलब डॉट, तो यहां पर दिया है आई कैप, यहां लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, ये वाला लिख देंगे। ये वाला लिख रहे हैं तो अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए इस सब के लिए, ये जो है सबके लिए है, तो अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। 2 प्लस लेमडा बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40, यहाँ हो जाएगा आई के। अलग अलग भाग दे रहे हैं, इतना में इतना से भाग, फिर यहाँ पे प्लस 6 बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40, यहां नहीं होगा, इसको थोड़ा इधर से लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से लिख दे रहे हैं प्रश्नानुसार, यहां से देखिएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अदिश मतलब डॉट। अब यहां देखिए अलग अलग भाग दे रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा और बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40 आई कैप, फिर यहाँ प्लस 6 बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40, अब यहाँ पे हो जाएगा जे कैप, फिर तीसरा -2 बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40 के कैप, अब बराबर 1। कह रहा है
प्रश्न में दिया है बाबू कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का इसके साथ अदिश गुणनफल, अदिश कहता है ना, तो अदिश का मतलब डॉट, तो इतना का प्रश्न में कह रहा है इतना का मात्रक सदिश के साथ, तो इतना का मात्रक सदिश यही है, इसके साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। प्रश्न में दिया है कि 1 के बराबर है। तो देखिए ये मिटा रहे हैं, अब हल करते जाएंगे। डॉट करने के लिए आप लोग जानते हैं, तो डॉट देखिए आई का आई से डॉट, देखिए आई कैप और आई कैप का डॉट 1, तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। देख कैसे डॉट कर रहे हैं, आई का डॉट आई से, तो आई कैप का डॉट आई कैप से, तो आई का 1 हो जाएगा। देखिए आई कैप का 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस लेमडा और बटा में इतना। जे कैप से तो 1, तो हो जाएगा प्लस 6 बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। फिर देखिए के का के से, तो के कैप का डॉट 1, तो हो जाएगा -2 बटा में स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और फिर प्लस 40 बराबर में रहेगा 1। देखिए डॉट कर दिए, आई का डॉट 1 तो इतना रह गया, जे का डॉट 1 तो इतना रह गया, और के का डॉट 1 तो इतना रह गया, प्लस माइनस माइनस बराबर में 1 है, बराबर में आप लोगों का 1 है। नीचे वाला स्टेप मिटा दे रहा है, ये वाला देख लीजिए। अब सबका लघुत्तम लेंगे, तो सबका लघुत्तम लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। सबका लघुत्तम लीजिए, इतना इतना और इतना का लघुत्तम, तो यही हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 40, इसका लघुत्तम। अब इससे ही कट गया तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, इससे ही कट गया तो प्लस 6, इससे ही कट गया तो -2 बराबर 1। ये 2 से ही 2 कट जाएगा, यहां तक देख लीजिए। इसमें मान निकालना है बाबू आप लोगों को, लेमडा का मान निकालना है। लेमडा का मान इसमें आप लोगों को ज्ञात करना है, बतलाना है कि लेमडा का मान होगा क्या, लेमडा का मान होगा क्या। लेमडा का मान होगा क्या। लेमडा का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आप लोग। देखिए तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा प्लस 6, इधर रहेगा, इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस रहेगा 40। तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, लेमडा प्लस 6 यहीं पर आ गया, ई चल गया इधर, तो इतना आ गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे और लेमडा का मान निकल जाएगा। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लेमडा का मान आप लोगों का निकल जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं बाबू, ये पूरा मिटा दे रहे हैं इधर का। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर
प्लस 36 प्लस 12 लेमडा। कैसे जानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इधर करेंगे तो ई निकल जाएगा 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर और प्लस 40 स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ रहेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा बराबर 2a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस हो जाएगा 40। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए इधर लाएंगे तो 12 लेमडा है, इधर से इसको इधर लाएंगे तो 12 लेमडा है, 4 लेमडा आकर घट जाएगा तो 8 लेमडा। इधर है 40 और 4 44 और माइनस हो जाएगा 36, इधर से जाएगा माइनस हो जाएगा तो 8 लेमडा बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बराबर 1। यही आप लोगों का लेमडा का मान हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। दोनों तरफ वर्क किए और वर्क किए तो लेमडा का मान निकल गया। वर्क करने पर लेमडा का मान बाबू आप लोगों का निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर। अगला प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ई मिटा रहे हैं। 14 नंबर देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर में दिया है, 14 नंबर प्रश्न में है, 14 में दिया है यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है तो दर्शाइए कि परस्पर लंबवत सदिश है तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये सब मिटा दे रहे हैं बाबू नीचे वाला। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशो ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब बतलाना है कि ये वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ इसका जो झुकाव है वो बराबर है। ध्यान दीजिएगा। हल देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाणों वाले, समान परिमाण मतलब ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड। कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है, परिमाण समान है, तीनों का परिमाण समान हो गया। अब कह रहा है परस्पर लंबवत सदिश है, तो परस्पर लंबवत मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। क्यों? देखिए कह रहा है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश है, यानी तीनों का परिमाण समान है और तीनों परस्पर लंब है, यानी ए बी पर लंब है तो ए डॉट बी बराबर 0, बी सी पर लंब है तो बी डॉट सी बराबर 0 और ए सी पर लंब है तो ए डॉट सी बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है आप लोग देखिए। कह रहा है कि तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशो
ए वेक्टर बी वेक्टर